चाची कहाँ जा रही हो? हम संकटा मैया खाने जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हो है? चलो हमारे आके देखेंगे कैसे मैया के, जिन जिन ने संकटा मैया नहीं देखी होगी हमारे फोन के जरिए देखेंगी। सही बात है। हाँ। राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम आए हैं संकटा माता का प्रसाद खाने के लिए, जो कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा किस किस के यहाँ होता है, कहाँ का संकटा माता की पूजा होती है, वो हमें बताना। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या फिर कोई अपनी विश पूरी करने के लिए ये संकटा माता की पूजा करते हैं, कि पहले बोल देते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो हम ये संकटा माता की इतनी सुहागनों को भोजन कराएंगे। भोजन नहीं, इसमें सिर्फ मीठा खिलाया जाता है, लड्डू खिलाए जाते हैं, और लड्डू कुछ भी अपने हाथ से बना लो, बाहर से मंगा लो, लेकिन ज़्यादातर लोग घर पे बना के खिलाते हैं। फिर यहाँ पे सुहागनों की पूजा होती, मतलब सॉरी, माता रानी को सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, उनका सुहाग किया जाता है। फिर सभी सुहागिन लेडीज़ है इसमें अपने भी सुहाग की पूजा करती हैं, अपने अपने सुहाग लगाती हैं, महावर लगाती हैं, सब कुछ करती है। फिर उसके बाद हमारी संकटा मैया की पूजा होती है। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। इसमें ये भी कहते हैं, या तो आप पहले संकटा मैया से अपनी मन्नत मांगो, माँ हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो हम आपकी संकटिया करेंगे, या फिर आप बोल सकती हो कि हम पहले आपकी कर रहे हैं, आप हमारी ये मन्नत पूरी कर देना। जिसमें ये किताब है ना, जो संकटा माता की किताब शायद सबने पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है कि पहले मनौती मांगी जाती है और सुहागनों को जिमाया जाता है, उसके बाद ही मन्नत पूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी माँ कहते हैं ना, माँ दयालु होती हैं, तो वो इच्छा पूरी कभी भी कर देती हैं, चाहे पहले करवा लो चाहे बाद में करवा लो, लेकिन पूजा करने में बहुत आनंद आता है। ये हमें लगता है हर जगह होती होंगी, हमारे यहाँ तो होती ही रहती हैं, मतलब हमारे आस पास में सब जगह होती रहती है। फिर यहाँ देखो हमारी चाची मेहंदी लगा रही हैं। उन्होंने बोला क्या नाम लिखे, देखो हमारे पतिदेव का नाम लिख रहे हैं, मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है, तो धीरे सब अपने 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 पतियों का नाम लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारी ये जितनी भी लोग बैठी है ना, सारी हमारी चाची सास है। मम्मी बड़ी है तो इसलिए सभी चाची सास है, एक ही होंगी, एक ताई हैं और बाकी सारी चाची सास है, भाभी हैं, ये सब लोग हैं इनके रिश्तेदार। ये हमारी छोटी चाची सास है, इन्होंने अपने पतिदेव का नाम लिखा है, जो कि मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे चाचा जी हैं वो। तो देखो ये हमारी छोटी वाली दूसरी चाची जी ने हमारा अपने पति का नाम लिया। यह सब हंस रहे हैं क्योंकि हम तो मॉडर्न ज़माने की है, तो हम तो अपने पतियों का नाम लिखते हैं, लेकिन हमारी चाची अब नई नई मॉडर्न ज़माने की बन रही हैं, तो वो हंस रही थी, ये जी का लिख दो, जी का लिख दो करके, मत लिखो। लेकिन सब ने लिखवाया, बहुत अच्छा लगा। और जब कहते हैं, जब बहुत सारी लेडीज़ें एक साथ बैठ जाती हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है, इधर की चुगली उधर की चुगली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। संकटा माता की जब पूजा करने आते हैं तब किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहते, किसी की चुगली नहीं करते, सिर्फ अपने पूजा का आनंद लेते हैं, पूजा के बारे में बात करते हैं। और कथा इनकी बहुत आनंद आता है, इनकी कथा सुनने में। मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताना कि संकटा माता की पूजा कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन ये सब जानता है। और इसमें जो बुक है, अगर कोई नहीं जानता है तो एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे संकटा माता की किताब या उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो हमारी चाची हमारा नाम लिख रही है, इसमें सबसे छोटी मैं ही हूँ क्योंकि सारी मेरी चाची सास है, तो खूब आनंद ले रहे हैं हम नाम लिखवाने के लिए। हमने कहा चाची आप ही लिखो, मेरे को मेहंदी की कीप पकड़ना नहीं आती है तो मैं अच्छा नहीं लिख पाती हूँ। फिर यहाँ पे 11 हुई, 11 में सब ने अपना अपना लौंग का जोड़ा चढ़ाया, 11 दी, ये माता रानी का प्रसाद रखा हुआ है। फिर और जो फल रखे, फूल रखे। बहुत सिंपल सी पूजा है, इसमें कोई भी कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी पूजा है। और ये मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए, अगर कुछ मन्नत नहीं हो फिर भी करो, आत्मा को शांति मिलती है। तो ये हमारी चाची किताब पढ़ने लगी, आप देख सकते हो किताब अगर आपको सुनाई दे रही हो तो आप देखो, बहुत आनंद आता है किताब को सुनने में। अगर आपको सुनना है, अगर आपको वास्तव में संकटा माता की पूरी कहानी सुननी है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं किताब से पढ़कर आपको खुद सुनाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। ये किताब चल रही है, आप थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा मैं ये भी देखो किताब पढ़ी जा रही है तो आप इसको भी थोड़ा सा सुनो, है ना, थोड़ी सी।
तो आपने थोड़ी थोड़ी देखी होगी, इसमें किताब भी सुनाई जा रही है, किताब के बारे में भी बताया, मतलब क्या क्या माता की कथा है वो सब हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी कथा चलती है, कथा के बारे में चलता है। इसमें कहा जाता है कि एक बूढ़ी माँ बहुत परेशान थी, उनका बेटा विदेश चला गया था, तो उनकी जो बहू थी वो उनको बहुत बुरा भला कहती थी, बहुत उल्टा सीधा कहती थी, उनको परेशान करती थी। तो इस वजह से तब से उन्होंने संकटा माता की पूजा की और उनसे बोला कि मेरी बहू ऐसे कहती है, मेरा विदेश से मेरा बेटा वापस आ जाए। तो संकटा माता ने उन्होंने बोला, आप सुहागनों को जमाओ, लड्डू बनाओ, मैं तुम्हारी मन्नत पूरी करूँगी। और माता जैसे ही उन बूढ़ी माँ ने सुहागनें जमाई और उनका बेटा सकुशल वापस आ गया। और उसके बाद उनका जो भी है किताब के, मैं पूरी तो नहीं बता सकती, लेकिन बस ये है उनकी मन्नत पूरी हुई, बेटा विदेश से वापस आ गया। फिर तो इस तरह से अपने झोली में लड्डू रखे सब खाने होते हैं, जितना भी प्रसाद दिया जाता है वो पूरा ही ग्रहण करना होता है, बिल्कुल छोड़ना नहीं होता। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना।